तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न में सूर्य ग्रह 12 ग्रहों में क्या अच्छे बुरे फल देता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लो। आप जैसे आपको मैंने पहले भी बता रखा है, सूर्य देखो जी जिन चीज़ों का कारक है, अगर इस कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य अच्छा है तो सूर्य जिन चीज़ों को कारक है उन कारक चीज़ों को भी लेके अच्छे फल देगा। जैसे सबको पता सूर्य पिता का कारक है, अगर सूर्य अच्छा है इस कुंडली में तो सूर्य पिता को भी लेके अच्छे फल देगा। अगर इस कुंडली में सूर्य खराब है तो पिता को भी लेके दिक्कतें आएंगी। तो ये सभी कारक चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। इसके अलावा सूर्य इस कुंडली में दूसरे घर का मालिक होगा धन, परिवार, वाणी। अगर सूर्य अच्छा है तो जहाँ तक धनी होगा वो आपको मैं भी बताऊंगा। पहले यहाँ पे कारक चीज़ें आप लिख लो, समझ लो यहाँ फिर इसको। ये है कारक चीज़ें। सूर्य आत्मा का कारक है, शरीर का कारक है, पिता का कारक है, राजा, प्रशासन, सरकार। अगर सूर्य अच्छा है इस कुंडली में कर्क लग्न में तो आपको सरकार से फ़ायदा होगा। अगर सूर्य खराब है सरकार को लेकर दिक्कतें आएंगी। नेता का कारक है स्वभाव, शक्ति, सम्मान, अधिकार, अधिकारी, दाईं आँख, राइट आँख। अगर आपके भाई सूर्य इस कुंडली में कर्क लग्न में खराब निकला तो राइट आँख में दिक्कत आएगी आपके। शरीर गठन हो गया, पिता का सुख, उच्च अधिकारी, निरुक्ता, सरकारी नौकरी। सूर्य अच्छा है तो सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, नहीं अच्छा तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। धन, पद, अग्नि देवता, मान सम्मान। पेट का कारक होता है, हड्डियों का कारक है, हृदय। जिनका सूर्य खराब होता है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, जिनका सूर्य अच्छा है उनको हार्ट अटैक नहीं आता। प्रशासन वर्ग, व्यक्ति, ने तेज, राजा, पिता के संबंधी, सूर्य, अग्नि, प्रकाश, पित्त, शासन, पगड़ी, सिंहासन, दरबार। ये कारक चीज़ें आपने अब देख ली है। अब देखो जो कर्क लग्न की कुंडली है इसमें सूर्य दूसरे घर का मालिक होता है और दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, परिवार, वाणी। मतलब जो कर्क लगन वाले लोग हैं अगर इनके धन जोड़ने के बारे में जानना है कि जातक कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, तो सूर्य को देख के डिसाइड होगा। अगर सूर्य अच्छा हुआ तो ये जातक काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। दूसरा अगर परिवार का है, सूर्य अच्छा है तो इनको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। वाणी का है। अब विस्तार में समझते हैं। तो आपने देखो एक तो जो मैंने सूर्य कारक जो बोला, कारक चीज़ें नोट कर लेना, और सूर्य इस कुंडली में दूसरे घर का मालिक है ये नोट कर लो। अब जैसे देखो जो जिनको नहीं पता मैं एक और बता दूं, कुंडली में 12 घर होती है। पहला घर होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अगर सूर्य किसी का बैठा है यहाँ पे पहले घर में, क्या अच्छे बुरे फल देगा। तकरीबन यहाँ पे सूर्य अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल। क्यों अच्छे फल देगा? सूर्य पहले घर में बैठा है, एक तो घर अच्छा है पहला, और यहाँ पे चंद्रमा के घर में है, चंद्रमा को अपना मानता है दोस्त। अब अच्छे फल, एक तो सूर्य पहला घर जो होता है जातक का शरीर होता है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें पहले घर से देखते हैं। अब सूर्य पहले घर में तो सूर्य के जो गुण हैं, सूर्य के गुण ऐसे जातक में पाए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था सूर्य राजा ग्रह है तो ऐसी जातक की इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की। सूर्य सरकार का कारक, ऐसी जातक की इच्छा होती सरकारी नौकरी की, कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊं। ऐसे होते भी हैं लोग, जब सूर्य पहले घर में होता है सरकारी नौकरी में होते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है, राइट आंख अच्छी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है। सूर्य थोड़ा सा क्रूर भी है, जातक क्रोधी भी होता है, जिद्दी होता है, गुस्से वाला होता है। लेकिन सूर्य यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो दूसरे घर का मालिक क्योंकि यहाँ पे बैठेगा, दूसरा घर है धन का, परिवार का, वाणी का, ये नोट कर लेना भाई। तो मतलब ये चीज़ें क्योंकि सभी जगह जाएंगी अभी 12 घरों के ऊपर। मतलब सूर्य अगर अच्छा हुआ तो दूसरे घर को लेके अच्छे फल देगा। दूसरा अगर धन का घर है तो अगर यहाँ पे सूर्य पहले घर में बैठा है तो सूर्य की वजह से ज़्यादा काफ़ी धनी होगा, धन की उसके पास कमी नहीं रहेगी, बल्कि वो धन कमाएगा खुद की मेहनत के बल पर। परिवार का घर है, परिवार का तो अच्छा। वाणी थोड़ी सी कठोर होगी, उग्र होगी, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह है थोड़ा सा। तो यहाँ पे सूर्य मतलब अच्छे फल देगा। जातक साहसी होगा, उद्यमी होगा, लोकप्रिय होगा और अपनी मेहनत के बल पर धन कमाएगा। और थोड़ा सा क्योंकि जातक क्रोधी होगा, इसकी वजह से यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति पत्नी घर के ऊपर, तो थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव भी होंगे। लेकिन यहाँ पे सूर्य और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। यहाँ पे चीज़ें कुछ और भी आपने नोट करनी है। अगर सूर्य के साथ इसी घर में चंद्रमा बैठा है, क्योंकि चंद्रमा का ग्रह है, तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। गुरु बैठा है उच्च का तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर सूर्य के साथ इसी घर में राहु बैठा है, अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। और यहाँ पे बल भी सूर्य का देख लेना कितना बल लेके बैठा है। अब सूर्य अगर बैठे किसी का दूसरे घर में, यहाँ पे तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि दूसरा घर है ये सूर्य का ही घर है। क्योंकि दूसरे घर में देखो 5 लिखा है, ये है सिंह राशि, माल जिसका सूर्य होता है। तो सूर्य यहाँ पे एक योग लेके बैठा है, रवि कृत राजयोग, पंचमा पुरुष योग, उत्तम योग। अब अच्छे फल क्या देगा? दूसरा घर धन का मैंने बोला है, ऐसा जातक जिसका सूर्य दूसरे घर में है वो बहुत ज़्यादा धनी होगा, अमीर होगा, करोड़पति होगा, लाखोंपति होगा।
बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, बड़ी बड़ी उद्योगपति होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं। अब सूर्य यहाँ से धन देगा कैसे, मतलब धन ही बनाएगा, धन कैसे आएगा? या तो पिता से भी धन आता है, सरकार से धन आता है, या सरकारी नौकरी से धन आता है, या वैसे सूर्य जिन चीज़ों का कारक होता है वो कारक चीज़ों से भी धन आता है। परिवार के लिए अच्छा है। वाणी थोड़ी सी यहाँ पे कठोर सूर्य करेगा, लेकिन यहाँ पे सूर्य अच्छे फल देगा। जहाँ तक मतलब सभी, और जैसे मैंने बोला जिस चीज़ों को कारक है सूर्य, वो जो कारक चीज़ आपको मैंने अभी दिखाई थी, वो कारक चीज़ों को भी लेके सूर्य अच्छे फल देगा। चाहे वो पिता है, राइट आँख है, मान सम्मान है, सभी चीज़ें मिलेंगी जिसका सूर्य यहाँ पे बैठा है। पेट के लिए अच्छा है, हड्डियाँ मजबूत होंगी, सभी कारक चीज़ें जो आपको मैंने दिखाई हैं वो कारक चीज़ों को लेके अच्छे फल देगा जिसका सूर्य यहाँ पे बैठा है। ये कारक चीज़ें यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे लिख रख देता हूँ, साथ में आप देख लेना। तो अब सूर्य देखो जी बढ़ते हैं। सूर्य अगर यहाँ से दूसरे घर से इस 8वें घर को देखेगा, और भी उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छा। अब यहाँ पे सूर्य के साथ अगर चंद्रमा बैठा है, गुरु बैठा है, तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। सूर्य के साथ इसी घर में राहु बैठा है तो अच्छे फलों में कमी आ जाएगी भाई। अगर सूर्य किसी का यहाँ बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। कारण क्योंकि यहाँ पे भी सूर्य जो है ये बुध की राशि में है, बुध को अपना मानता है मित्र। और तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, मेहनत, पराक्रम, साहस, मतलब धन चला गया मेहनत के घर में, जहाँ तक खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा। मतलब यहाँ पे भी सूर्य अगर बैठा है तीसरे घर में, जहाँ तक धन कमाएगा खुद की मेहनत के बल पर, ऐसे यहाँ पे भी सूर्य जातक को धन ही बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा देगा, जातक काफ़ी मेहनती होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा। और भी क्योंकि बुध की राशि ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ज्योतिषी, लेखन, प्रकाशन, कानून, इन चीज़ों को जानकार होते हैं। और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। यहाँ पे गुरु की राशि है मित्र राशि। सूर्य मेहनत के बल पर जातक को भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, और भी अच्छे फल देगा। परोपकारी जातक होगा, ब्राह्मणशील होगा, पिता के लिए अच्छा है। मतलब यहाँ पे भाई सूर्य तीसरे घर में अच्छे फल देगा। साथ में अगर बुध बैठा है या बुध अच्छा है कुंडली में, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। साथ में गुरु है, चंद्रमा है, तब भी अच्छे फल बढ़ेंगे। लेकिन साथ में अगर राहु बैठा है तो अच्छे फल में कमी आ जाएगी। तो साथ में दूसरे ग्रह भी जरूर देख लेना, दृष्टि भी देख लेना किस ग्रह की दृष्टि है। सूर्य अगर बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे ज़्यादातर बुरे फल देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य नीच का हो जाएगा। चौथे घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि सूर्य की है नीच राशि। तो सूर्य खासकर इस चौथे घर को बुरी तरह से खराब कर देगा, चौथे घर की हानि कर देगा, चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। और चौथा घर है इस जातक की माता का होगा। इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। तो अब सूर्य चौथे घर में नीच का है तो इन चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी। ऐसे जातकों को माता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आना। और सूर्य की दशा में ये दिक्कतें ज़्यादा सूर्य की दशा में आएंगी। लेकिन सूर्य चौथे घर से 7वीं दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में जो एक है मेष राशि, सूर्य की उच्च राशि, चौथे घर का तो खराब नुकसान कर देगा, लेकिन 10वें घर का सूर्य अच्छा कर देगा क्योंकि यहाँ पे उच्च राशि है। 10वां घर काम काज, वैसे सूर्य काम काज के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बना देगा यहाँ पे। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। तो सूर्य चौथे घर में चौथे घर को खराब कर देगा। और सूर्य जिस घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है दूसरे घर का धन का मालक चौथे घर में बैठेगा, धनहीन योग बनेगा। धन को भी लेकर दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, धन खर्च होना, धन की हानि होना, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर होती है ऐसे जातक की। खासकर ज़्यादातर यहाँ पे सूर्य बुरे फल देगा। वैसे भी शास्त्रों में कहा है कि सूर्य अगर नीच का है तो ये 1000 राज को नष्ट कर देता है। माता संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी ऐसे जातकों को। हाँ, अगर यहाँ पे देखो जी सूर्य के साथ अगर शुक्र बैठा है, क्योंकि शुक्र की राशि है, फिर तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। साथ में शनि बैठा तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। जब इसके ऊपर दृष्टि भी हुई शुक्र शनि की तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। मतलब बुरे फल जो है वो नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे कम मात्रा में। और यहाँ पे कई बार सूर्य हार्ट अटैक का योग बनाता है। कोई चौथा घर है हृदय का है और सूर्य इसका कारक है। हार्ट अटैक होना ऐसे लोग आते हैं जिसका सूर्य यहाँ पे नीच का होता है। सूर्य की दशा में हार्ट अटैक के भी योग बनते हैं। और यहाँ पे अगर सूर्य नीच का बैठा, भाई ये जो कारक चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, इन कारक चीज़ों को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य अगर नीच का यहाँ पे बैठा है। और धन को भी लिख के दिक्कत। अब करना क्या है, सूर्य अगर नीच का बैठा है, सूर्य के भाई पाठ पूजा करो, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ा करो, सूर्य कवच पढ़ो, सूर्य को जल दो। सूर्य की दशा में ज़्यादा खासकर उपाय ज़्यादा करना। इसका कभी भी यहाँ पे रतन धारण मत कर लेना भूल के भी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है किसी का 5वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा क्योंकि एक तो घर अच्छा है 5वां। और यहाँ पे सूर्य मंगल की राशि में होगा, मित्र राशि है, मंगल को अपना मानता है मित्र। और 5वां घर होता है संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि,
तो ऐसे जाते कि कर्क लगन वालों की अगर संतान देखनी है, पढ़ाई, बुद्धि, पाँचवा घर, पाँचवें घर में 8 लिखा, माल को मंगल को भी देखना है। अगर मंगल अच्छा है फिर तो इनको संतान का सुख मिलेगा अच्छा। मंगल अगर खराब हुआ थोड़ी सी संतान को लेकर दिक्कतें आती हैं। बाकी सूर्य तो यहाँ पे संतान के लिए अच्छा है क्योंकि ये मंगल को अपना मित्र मानता है। सूर्य जातकों को संतान का सुख अच्छा देगा, जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान। और सूर्य पुरुष ग्रह है, लड़का होने के योग लेकर बैठा है। और क्योंकि सूर्य धन का मालक क्योंकि यहाँ पे आएगा संतान घर में, मतलब धन चला गया संतान। संतान होने के बाद जीवन में धन आना शुरू होगा, या संतान जातक की धनी होगी वो धन कमा के देगी। और सूर्य और भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, जातक बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, थोड़ा सा क्रोधी भी होगा। और इसके अलावा कई बार सूर्य यहाँ पे अगर ये लड़की कुंडली में हुआ गर्भपात का भी योग बना देता है। और इसके अलावा क्योंकि धन का मालक यहाँ बैठा है, ऐसे जातक को धन कमाने के लिए शेयर सट्टा लॉटरी आदि का भी उपयोग करते हैं और फायदा भी होता है। अगर ऐसे जातक शेयर सट्टा लॉटरी आदि में अपना धन लगाते हैं फायदा होगा उसको। बस साथ में इसके राहु नहीं होना चाहिए। अगर राहु यहाँ पे बैठा है सूर्य बुरे फल देगा क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का होगा और राहु सूर्य को भी खराब कर देगा। यहाँ शनि भी हुआ तब भी दिक्कतें आएंगी, या राहु की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ी हुई अगर पड़ रही है तब भी सूर्य यहाँ पे सूर्य के जो अच्छे फल हैं वो कम हो जाएंगे। हो सकता है अच्छे फल ना मिल पाए अगर साथ में राहु है या राहु की दृष्टि है। लेकिन अगर इसके साथ मंगल बैठा है, गुरु है, तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब सूर्य किसी का बैठा है यहाँ पे छठे घर में, ये देखो जी घर अच्छा नहीं होता। छठा घर खराब घर होता है क्योंकि इस घर से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी है। तो यहाँ पे गुरु की राशि मित्र राशि, लेकिन ये घर अच्छा नहीं। और सूर्य क्योंकि धन का मालक होकर यहाँ पे आएगा, धन मतलब धन चला गया। छठा घर रोग, रोग के ऊपर धन खर्च होगा। धन शत्रु, शत्रु को धन की हानि होना। धन छठा घर कर्जा, ऐसे जाता कर्जदार भी होगा। अगर सूर्य किसी के छठे घर में बैठा है तो सूर्य की दशा में बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, शत्रु धन की हानि होना और जातक को कर्जदार होना पड़ेगा सूर्य की दशा में। पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें। और जो भी मैंने कारक चीज़ यहाँ पे बोली है, देखो ये कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी सूर्य की दशा में। अगर सूर्य छठे घर में बैठा है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, राइट आंख में दिक्कत आना, मान हानि होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। और लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा क्योंकि मित्र राशि है। 12वें घर को देख रहा है, विदेश के योग बनेंगे। और इसके अलावा जातक मेहनती साहसी तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे देखो एक और चीज़ नोट कर लेना, अगर साथ में इसके गुरु बैठा है या गुरु की दृष्टि है तो सूर्य के बुरे फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है या राहु की दृष्टि हुई, बुरे फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप सूर्य के छठे घर में बैठा आपका, सूर्य के आप उपाय करो, खासकर सूर्य की दशा में जरूर करना। सूर्य आदित्य हृदय सूत्र पढ़ना है, सूर्य कवच पढ़ लेना, सूर्य का मंत्र सिद्ध कर लेना, सूर्य की दशा में सूर्य का व्रत रखना, कथा करना, आरती करना सूर्य की दशा में। अब सूर्य बैठा है किसी का यहाँ पे 7वें घर में। 7वां घर होता है पति पत्नी का घर। सूर्य 7वें घर में शनि के घर में यहाँ पे होगा। अब मान लो आप एक लड़के हैं तो आपकी 7वां घर बनेगा पत्नी का घर। तो पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 10 लिखा, मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा। अगर शनि अच्छा है फिर तो पत्नी का सुख अच्छा है। अगर शनि खराब हुआ, शनि छठे घर में बैठा है या 10वें घर में है या 12वें घर में, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। बाकी सूर्य भी थोड़ा सा क्योंकि शनि घर में है, वैसे सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानता, लेकिन सूर्य का जो स्वभाव है क्रूर है। थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव तो होगा, लेकिन शनि जरूर देख लेना। अगर शनि अच्छा है फिर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर शनि भी खराब है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बाकी सूर्य क्योंकि धन का मालक होकर पत्नी घर में आएगा, धन चला गया 7वें घर में, पत्नी घर में। तो आप अगर लड़के हैं तो आपकी पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा। अगर आप लड़की हैं तो आपके पति के आने के बाद धन आएगा। मतलब जब आपका विवाह होगा, जिसका 7वें घर में सूर्य है, तो उसके विवाह होने के बाद उसके जीवन में धन आएगा। धन कैसे आएगा? जहाँ तो जीवन साथी धनी होगा या वैसे किस्मत में धन आना शुरू हो जाएगा। और सूर्य लगन को देखेगा, मित्र राशि लगन का तो अच्छा करेगा ही। जहाँ तक जिसकी कुंडली है, जिसका अगर सूर्य 7वें घर में, लगन को सूर्य देखेगा, जहाँ तक साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, मेहनती होगा। मतलब सूर्य यहाँ पे ठीक है, सामान्य मात्रा में ठीक है, कोई ऐसा इसको मैं जरा नहीं मानूँ, थोड़ा बहुत है, मतलब पति पत्नी में मनमुटाव होगा। फिर भी सूर्य को लगन को देख रहा है, लगन को तो अच्छा करेगा ही। पत्नी के लिए अच्छा नहीं है यहाँ पे सूर्य 7वें घर में। पत्नी जातक की क्रोधी होगी, जिद्दी होगी। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, तो यहाँ पे भाई बुरे फल ज़्यादा देगा क्योंकि, और सूर्य की दशा में बुरे फल मिलेंगे ज़्यादा क्योंकि ये भी खराब घर है, सबसे खराब घर है। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, काफ़ी ऐसी खराब चीज़ें हम देखते हैं। अब एक तो खराब घर 8वां, और है भी यहाँ पे शनि का घर, शत्रु राशि, तो यहाँ पे दिक्कतें जरूर देगा। दिक्कतें क्या देगा? क्योंकि धन का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, धन चला गया 8वें घर में, धन इन जो बनेगा। जातक को धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, खासकर सूर्य की दशा में। दशा जरूर देख लेना भाई सूर्य, क्योंकि कोई भी खाली सूर्य की बात नहीं है, यहाँ पे जो भी ग्रह होते हैं कुंडली में वो अपना असर ज़्यादा देते हैं दशा में।
तो धन 8वें घर में बैठा, धनहीन योग बना सूर्य की दशा में, धन की हानि बहुत ज़्यादा होगी, धन खर्च होना, धन फंस जाना, और परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी को लेकर दिक्कतें, पिता संबंधी जो भी कार की सभी जो कार की चीज़ें हैं, ये कार की चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी सूर्य की दशा में। पेट में दिक्कतें आना, राइट आंख में दिक्कतें आना, पिता को लेकर दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और लेकिन यहाँ पे विदेश के भी योग बनते हैं, क्योंकि ये 8वां घर भी विदेश का होता है, समुद्री यात्रा का घर है। मतलब अगर सूर्य जिसका 8वें घर में, अगर वो बंदा विदेश में जाके काम करता है, वहाँ पे उसको वैसे फ़ायदा होगा, धन के लिए अच्छा है, विदेश में जाके उसको फिर भी धन मिलेगा। लेकिन 8वें घर में सूर्य, मैंने देखा किसी ऐसे लोग को किसी मरे हुए इंसान का धन मिल जाता है, जैसे कि वो बीमे के रूप में धन मिल जाना। सूर्य धन देता है, अचानक से कोई धन दे देता है बीमे के रूप में, या वैसे कोई वसीयत के रूप में धन दे देता है। बाकी साथ में आपने दूसरे ग्रह जरूर देख लेने हैं। अगर इसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो बुरे फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर खराब ग्रह की दृष्टि है, खराब ग्रह साथ में बैठा है, तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। यहाँ पे पेट में दिक्कत जरूर देता है। यहाँ पे सूर्य अगर बैठा है 9वें घर में, यहाँ पे अच्छे फल देखो कि घर अच्छा है, और सूर्य इस घर का कारक भी होता है। 9वें घर से भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। सूर्य यहाँ पे 9वें घर में होगा, गुरु की राशि मित्र राशि। अब धन आके बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, भाग्यवंशी जातों को धन देगा सूर्य है, धन की कमी नहीं रहेगी, पिता से भी धन देगा, और भी सरकार से भी धन मिलता है। इसके अलावा सूर्य पिता का जो अच्छा देगा यहाँ पे। और सूर्य देखो जी यहाँ पे विदेश के भी योग बनाएगा। गुरु जरूर देख लेना, क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु भी अगर अच्छा हुआ फिर तो सूर्य के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर सूर्य गुरु थोड़ा सा खराब है, फिर हो सकता है सूर्य के भी अच्छे फल कम हो जाए, लेकिन सूर्य फिर भी अच्छे फल दे देगा। कारण क्योंकि भाई एक तो 9वां घर अच्छा घर, और इस घर का सूर्य कारक होते हैं, इस घर का गुरु भी कारक है, सूर्य भी कारक है, और मित्र की राशि है, धन भाग्य घर में, भाग्यवंशी धन देगा यहाँ पे सूर्य। इसके अलावा जातक धार्मिक होगा, पराक्रमी होगा, और क्योंकि गुरु की राशि है, ऐसे गुप्त विद्या का जानकार भी होते हैं, जैसे ज्योतिष मैंने देखे ऐसे लोग होते हैं, धार्मिक होते हैं। विदेश के योग तो हैं ही कुंडली में। बाकी अगर सूर्य के साथ इसी घर में राहु बैठा है, तो अच्छे फल में कमी भी आ सकती है। अगर साथ में गुरु बैठा हुआ या गुरु की दृष्टि है, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सूर्य यहाँ पे अगर बैठा है, तो ये जो कार की चीज़ें हैं, इन कार की चीज़ों को भी लेकर अच्छे फल देगा, चाहे वो पेट है, हड्डी है, चाहे वो पिता है, सरकारी नौकरी है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, सूर्य अगर अच्छा है तो कार की चीज़ों को लेकर भी अच्छे फल देगा, और दूसरे घर का भी अच्छा करेगा। अब सूर्य अगर बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि एक तो सूर्य 10वें घर में यहाँ पे जो एक है मेष राशि में उच्च का होगा, और ऊपर से घर भी अच्छा। इस घर में सूर्य को बल मिलता है, कि दिग्बल हो जाता है, स्थान बल मिलता है। 10वां घर काम का सूर्य यहाँ पे जातकों को काम का जगह से बड़े लेवल पे अच्छा बल देगा, और खासकर सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे यहाँ पे। ऐसे मैंने हज़ारों कुंडली देखी, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं और बड़ी पोस्ट पे, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, या सूर्य के जो काम है वो करते हैं। 10वां घर पिता के लिए बहुत अच्छा है, पिता का सुख अच्छा होता है, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलती है, या हो सकता है इसका जो पिता वो भी सरकारी नौकरी में हो, मान प्रतिष्ठा अच्छी देता है सूर्य यहाँ पे। और ये सूर्य अगर 10वें घर में आपको उच्च का बैठा है, ये जो कार की चीज़ें, इन कार की चीज़ों को लेकर बहुत अच्छे फल देगा, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। और सूर्य धन का मालिक होकर आप बैठेगा तो उच्च का जातक महाधनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। धन कैसे आएगा? धन पिता धन उठ के चलेगा 10वें घर में, पिता घर में धन, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, यानी कि सरकारी नौकरी से धन मिलेगा। और सूर्य की दशा ऐसी जातक की बहुत अच्छी जाएगी जिसका सूर्य 10वें घर में है। और सूर्य लेकिन बुरे फल जरूर देगा। क्या बुरे फल? तो 7 मिष्टि पड़ेगी, चौथे घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि, चौथे घर को खराब कर देगा सूर्य है। माता, मकान, वाहन को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी सूर्य की दशा में। अगर सूर्य के साथ इसी घर मंगल बैठा है तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, गुरु बैठा है तब भी अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन राहु साथ में बैठा है तो सूर्य के अच्छे फल में कमी आ जाएगी। अब सूर्य बैठा है 11वें घर में, घर तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे शुक्र घर बैठा है। लेकिन फिर भी देखो जी 11वां घर लाभ का घर होता है, आमदनी, और शुक्र सूर्य क्योंकि धन का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा, धन लाभ। सूर्य ऐसे जातकों को फिर भी धन देगा, धन लाभ देगा। ये फार्मूला होता है, धन का मालिक 11वें घर बैठा हो, जातक धनी होते हैं। सूर्य यहाँ पे भी जातक को धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। इनकम, लाभ, पिता से लाभ, क्योंकि लाभ का घर है और सूर्य जिसका कारक है, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। बस यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, शुक्र जरूर देख लेना। अगर शुक्र भी अच्छा हुआ, सूर्य के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। शुक्र खराब है तो सूर्य के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। सूर्य से दृष्टि डालेगा 5वें घर के ऊपर, मित्र राशि है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान, पुत्र का योग बना देगा। अब सूर्य अगर यहाँ पे बैठा है 12वें घर में,
ये घर अच्छा नहीं भाई, ख़राब घर है। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, ये चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे सूर्य दिक्कतें देगा। है तो यहाँ पे बुध की राशि, लेकिन घर अच्छा नहीं। और धन का मतलब सूर्य खर्च, ये 12वां का खर्च का घर है। यहाँ पे सूर्य धन खर्च कराएगा बहुत ज़्यादा। सूर्य की दशा में धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा, परिवार को लेकर दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे विदेश का योग बन जाएगा, क्योंकि ये विदेश का घर है। धन विदेश, जहाँ तक विदेश में भी जाके धन कमा सकता है सूर्य की दशा में। पिता कारक का, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, राइट आंख में दिक्कत। और ये सूर्य अगर 12वें घर में, तो ये जो कारक चीज़ें हैं, ये कारक चीज़ों को लेकर दिक्कत आएंगी। अगर खासकर सूर्य यहाँ पे पीड़ित हुआ, राहु के साथ बैठा है या राहु की दृष्टि है, पीड़ित है, तो ये कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी, खासकर सूर्य की दशा में। सरकार से दंड भी मिलता है कई बार, और भी मानहानि होना। लेकिन अच्छे फल भी देगा, विदेश के लिए अच्छा है यहाँ पे सूर्य अगर बैठा है। लेकिन अगर सूर्य के साथ बुध बैठा है, गुरु की दृष्टि है, तो सूर्य ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। विदेश के जो प्रबल योग बनेंगे। हाँ, अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है, फिर तो कई बहुत ज़्यादा बुरे फल पड़ सकते हैं। जेल यात्रा का योग बन सकता है। तो सूर्य के यहाँ पे उपाय जरूर करो। सूर्य आदित्य हृदय का पाठ पढ़ा करो, सूर्य कवच का पाठ पढ़ो, सूर्य को जल दे सकते हैं। सूर्य की दशा में ज़्यादा उपाय करना फिलहाल। और बाकी देखो जी, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आई, कुछ पूछना है, व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या कुंडली दिखानी मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना।